क्या 1 फरवरी 2025 की तारीख टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत ला सकती है? क्या आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ सकती है? ये वो अहम सवाल हैं जो आज हर टैक्स पेयर को परेशान कर रहे हैं। बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्स पेयर को रहती हैं। हर टैक्स पेयर बजट भाषण में टैक्स स्लैब के बदलाव को सबसे ज्यादा गौर से सुनता है। ऐसे में क्या वित्त मंत्री टैक्स पेयर्स को ये बड़ी राहत दे सकती हैं? क्या वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट में टैक्स पेयर्स के चेहरों पर खुशियां ला सकती हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करने वाली हैं। माना जा रहा है कि महंगाई की मार झेल रही जनता को वित्त मंत्री कई बड़ी सौगात दे सकती हैं ताकि महंगाई की मार से आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सके। टैक्स पेयर वित्त मंत्री से टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की आस लगाए बैठे हैं। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री नई टैक्स रिजीम में कई बड़े बदलाव करने की घोषणा कर सकती हैं। जानकारों का कहना है कि नई टैक्स रिजीम और ज्यादा लोकप्रिय उसको बनाने के लिए और उसके ओल्ड टैक्स रिजीम के जो इफेक्ट को खत्म करने के लिए सरकार नई रिजीम में 10 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री भी कर सकती है। ऐसा करने से ज्यादा लोग नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच की आय पर 30% की जो टैक्स स्लैब है उसको 25% आप स्लैब का ऐलान किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि नई टैक्स रिजीम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य और टैक्स रिजीम को खत्म करने के लिए सरकार नई रिजीम में 10 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर सकती है। ऐसा करने से ज्यादा लोग नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच की आय पर 30% के बजाय 25% टैक्स स्लैब का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा नई रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में ज्यादा लोग नई टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं। साथ ही ये भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री आयकर रिटर्न को फाइल करने की तारीख को भी एक्सटेंड कर सकती हैं। दरअसल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के बजट में राहत देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर इस तारीख को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। टैक्स पेयर लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि वित्त वर्ष के बाद आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्स पेयर को पर्याप्त समय दिया जाए। मौजूदा टाइम में आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आखिर टैक्स पेयर्स ये मांग क्यों कर रहे हैं, आपको वो भी बता दूं तो 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने के लिए उन्हें अपनी कंपनी से फॉर्म 16 15 जून तक प्राप्त करना होता है। इस तरह टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करने के लिए सिर्फ 45 दिनों का टाइम मिलता है। अब आप कहेंगे 45 दिन तो काफी होते हैं, लेकिन टैक्स फाइल करने के लिए कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसे इकट्ठा करने में काफी टाइम लग जाता है। यही वजह है कि टैक्स पेयर्स इस डेट को एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। टैक्स पेयर चाहते हैं कि इस 31 जुलाई की डेट को आगे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया जाए ताकि आईटीआर फाइल करने के लिए उचित टाइम मतलब कि सफिशिएंट टाइम उन्हें मिल सके। अब ये तो कल की बात हो गई, ये कल ही पता चल पाएगा कि आखिर वित्त मंत्री अपने टैक्स पेयर्स को इस मांग को पूरा करने के लिए देती हैं, अनाउंस करती हैं, कोई घोषणा करती हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो टैक्स पेयर्स के लिए ये बजट बड़ी राहत ला सकता है। आप भी बजट पर पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और आपकी क्या वित्त मंत्री से उम्मीदें हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। Co-presented by Sensodyne, co-powered by LIC Housing Finance Limited, associate sponsor ACC and Ambuja Cement.